हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अमित गुरुकुल क्लासेस। मैं अमित कुमार आपके सामने फिर से उपस्थित हुआ एक नया टॉपिक को लेकर। ये करंट अफेयर्स के टॉपिक है और आपको पता होना चाहिए करंट अफेयर्स का जो टॉपिक होता है वो किसी भी एग्जामिनेशन के लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए ज़्यादा समय को बर्बाद ना करते हुए हम लोग करंट टॉपिक की ओर हम आते हैं। और ये जो करंट टॉपिक है, आप ये देख रहे हैं, जैसे यहाँ पर हमने लिख के रखा है नोबेल प्राइज। ये नोबेल प्राइज से कितना ज़्यादा क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में आता है ये भी आपको पता है। और मैंने इसके लिए आपके लिए एक ही वीडियो में 2020 का, 2021 का, 2022 का सबका जो है कि नोबेल प्राइज एक ही वीडियो में मैंने करने की कोशिश की है। तो जिसके कारण हमें अपना राइटिंग थोड़ा सा मीडियम करना पड़ा, अपने वर्ड्स थोड़ा मीडियम करने पड़े, लेकिन आपको किस तरह कोई परेशानी नहीं होगी। आप अगर इसको जूम करके देखिएगा, आप अगर वीडियो को जूम करके देखिएगा तो आपको सारा चीज अगर स्पष्टता क्लियरली नजर आएगा। तो चलिए हम लोग इसको मतलब टर्म बाय टर्म इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, आपको पता होना चाहिए कि नोबेल प्राइज जो है कि आपको 6 सब्जेक्ट्स में मिलते हैं। 6 को मैंने यहाँ पर करके रखा है। और मतलब एक पूरी तरह से मतलब सेम जैसा ना हो जाए या पढ़ने में परेशानी नहीं हो, इसलिए इसके लिए मैंने रेड एंड ब्लू का इस्तेमाल किया है इसमें इंक का। तो आपको पढ़ने में सुविधा होगा और इसमें किसी भी तरह का मिक्सअप होने की कोई संभावना भी नहीं रहेगी। तो चलिए देखिए, सबसे पहला है मेडिसिन, दूसरा है फिजिक्स, तीसरा है केमिस्ट्री, फोर्थ है आपका पीस, फिफ्थ है आपका इकोनॉमिक्स एंड आपका लास्ट एंड सिक्स है लिटरेचर। तो चलिए एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। मेडिसिन, जिसमें 2020 का आप देख लीजिए, इसमें कौन है? माइकल हॉन्गटन, ये यूके, देखिए ये यूके का है, मतलब ब्रिटेन के हैं। और दूसरा हार्वे जी अल्टर, यूएसए के हैं। और चार्ल्स एम राइस, ये जो है यूएसए के हैं। वही 2021 में अगर हम लोग चलते हैं तो देखिए डेविड जूलियस यूएसए के हैं। और अर्डम पाटा पाटा पॉटियन, ये जो है माने लैम्बिया के हैं। और ये 2022 के में अगर चलते हैं तो देखिए सेवेंटी वेंटे पावो, ये कहाँ के हैं? स्वीडन के हैं। तो चलिए उसी तरह से फिजिक्स में हम लोग आ जाते हैं। फिजिक्स में देखिए 2020 का कौन है? रॉजर पेनरोज, यूके के हैं। उसके बाद रिनहर्ड जेंजिल, ये कहाँ के हैं? जर्मनी के हैं। और एंड्रिया घेज ये कहाँ के हैं? यूएसए के हैं। इसी तरह 21 में आप देखिए सुक्रियो मनाबे, जापान के हैं। कॉलस कॉलस हेजलमन, ये कहाँ के हैं? जर्मनी के हैं। और जियोर्जियो पारिसी, ये कहाँ के हैं? इटाली के हैं। 2022 का देखिए आप क्या है? एलियन एस्पेक्ट, फ्रांस के हैं। जॉन एफ क्लस्टर, ये यूएसए के हैं। और एंटोन जेलिंगर, ये कहाँ के हैं? ऑस्ट्रिया के हैं। उसी तरह से 2020 में आइए केमिस्ट्री के। इसमें देखिए कौन है? इमेल और एम्यूल चापियर, फ्रांस के हैं। और जेनिफर ए डॉडना, ये कहाँ के? यूएसए के हैं। 21 में अगर आप केमिस्ट्री का आप देखिएगा तो बेंजामिन लिस्ट, जर्मनी के हैं। और डेविड WC मैकमिलन, ये यूके के हैं। और 22 में अगर आप देखिएगा तो ये है कैरोलियन ये बटोजी, ये कहाँ के? यूएसए के हैं। मॉर्टन मेल्डल, ये भी हैं। और बेरी और शार्पलेस, ये कहाँ के? यूएसए के हैं। उसी तरह से आप पीस में आइए 2020 का। ये देखिए वर्ल्ड फूड प्रोग्राम यूएसए को मिला था। तो आपको याद भी होगा कोविड के में ये जो है पूरे वर्ल्ड में बहुत ज्यादा मतलब हेल्प किए थे कोविड के ड्यूरेशन में। यूएसए के हैं वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, यूएसए। और 2021 का अगर देखिएगा तो मारिया रसिया, ये जो है आपका फिलीपींस के हैं। और डेमिट्री मोरोटोव, ये कहाँ के हैं? रसिया के हैं। और 2022 का अगर आप देखिएगा एलेस बेलियंटिस्की, उसके बाद मेमोरियल HR ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन, रसिया के हैं। और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन, ये कहाँ के हैं? यूक्रेन के हैं। तो मतलब इन्हें 2022 का मतलब पीस प्राइज मिला है। उसके बाद इकोनॉमिक्स में आ जाइए 2020 का। इसमें पॉल R मिलग्रोम, जो यूएसए के हैं। और रॉबर्ट B विल्सन, ये यूएसए के हैं। 2021 में पीस में अगर देखा जाए तो क्या है? डेबिट कार्ड जो है कनेडियन यूएसए के ये हैं। उसके बाद जोसा डी एंग्रिस्ट, यूएसए के हैं। गोडो इम्बेंस, ये कहाँ के हैं? नीदरलैंड्स के हैं। उसी तरह 2022 में अगर देखिएगा तो बेन एस बेर्नंकी, उसके बाद डॉगलस W डायमंड, उसके बाद फिलिप H
डायविग, ये जो है 2022 में पीस के लिए इनको मिला है। लास्ट है लिटरेचर, ये भी आप देख लीजिए 2020 का है। लाउस गुलक, ये यूएसए के हैं। और 2021 में आप अगर आ जाइएगा तो अब्दुल रज्जाक गुरनाह, ये तंजानिया के हैं। और 22 में अगर देखा जाए तो एनी इरनॉक्स, ये कहाँ के हैं? फ्रांस के हैं। तो देखिए नोबेल प्राइज तो किसी भी एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि करंट टॉपिक होता है और ये करंट ईयर से लेकर पिछले 1-2 साल तक का भी पूछ लिया जाता है। इसलिए एक ही वीडियो में मैंने आपके लिए तीनों ईयर का कंप्लीट मैं एनालिसिस करके लाया हूं, जिससे कि आपको एक वीडियो देखिए, एक शॉर्ट वीडियो ही आपको एक से 2 नंबर देने में मतलब कि मतलब इंपॉर्टेंट रखता है। मतलब 1 से 2 नंबर आपको एक वीडियो दे सकता है। तो आप इसके पूरे नेम को या सारे चीज को अच्छे से मतलब ईयर बाय ईयर आप कर लीजिएगा, तो आप मतलब थोड़ा स्ट्रांग पोजीशन पर रहिएगा, क्योंकि ये नोबेल प्राइज से सवाल तो आते ही आते हैं। चाहे आप सेंट्रल लेवल के एग्जाम दीजिए, स्टेट लेवल के एग्जाम दीजिए, सब में ये पूछे जाते हैं नोबेल प्राइजेस। तो चलिए आप मतलब इसको अच्छे से पढ़िए, याद कीजिए। और हाँ, जाते जाते एक बात और, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज एंड लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के इंपॉर्टेंट जितना भी वीडियो मैं हो सकता है टॉपिक बाय टॉपिक आपके जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके सामने लाने वाला हूं। तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंच जाए, इसके लिए आपको जो है कि सब्सक्रिप्शन करके रखने की जरूरत है। तो आप सब्सक्राइब करके रखिए और तब तक इसको पढ़िए। और हम आते हैं दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।